वेलकम एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का फिजिक्स फॉर यू के इस मंच पर। हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में शुरुआत किए थे, जिसके कुछ टॉपिक की चर्चा हमने पहले वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाया था। आज इसके दूसरे भाग की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम में सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ा था। ठोस कोण सॉलिड एंगल क्या होता है, इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी। आज सॉलिड एंगल एंड इट्स एक्सप्रेशन, ठोस कोण और उसका व्यंजक कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सॉलिड एंगल के बारे में हमने बताया था कि किसी भी ठोस वस्तु द्वारा किसी बिंदु पर बना हुआ कोण जिसकी माप उस तल के सीमा रेखा के प्रत्येक बिंदु को उस बिंदु से मिलाने पर बने शंकु द्वारा तथा उस बिंदु को एकांक त्रिज्या के केंद्र मानकर, उस बिंदु को केंद्र मानकर एकांक त्रिज्या के गोले के काट, ये जो काट आया एकांक त्रिज्या का गोला खींचने के बाद जो ये काट भाग आता है, इस काट के क्षेत्रफल से की जाती है, उसे हम लोग ठोस कोण कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। इसे डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये अल्पांश क्षेत्र ds है, तो ये आपका क्या कहलाया, सॉलिड एंगल कहलाया। आज इसका एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, इसका व्यंजक पढ़ेंगे, इसका व्यंजक क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो व्यंजक को जानने के लिए हम लोग को पढ़ना होगा। ध्यान देंगे व्यंजक कैसे निकाला जाएगा। मान लेते हैं कि आपका एक अल्पांश क्षेत्र ds है और एक बिंदु O है जो यहां से r दूरी पर है। ठीक है, और ये यहां पर एक एकांक त्रिज्या का गोला बना है। O A और ये हो गया, ऐसी को भी मान लीजिए, और ये R जो है 1 हो गया और यहां से यहां तक R हो गया। अब हम लोग ON इसको मान लेते हैं और इसके साथ इस पर डाला गया लंब जो है C माने N, CN जो है इसके साथ थीटा कोण बनाता है। तो इसका जो लंबवत घटक होगा वो क्या होगा, ds cos थीटा। इसका प्रक्षेप का जो लंबवत, चूंकि ds क्षेत्र है, तो इसका लंबवत घटक हम लेंगे एक, ये मान लीजिए इसका लंबवत घटक है। तो ये जो देगा क्या देगा, ds cos थीटा देगा, ds cos थीटा देगा जो इसके समानांतर हो। ठीक है, तो मान इस सारा चीज को हम दिखाए हुए हैं। और अब यहाँ ध्यान देंगे, ज्यामिति से हम जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो आपको डी ओमेगा है और ये क्षेत्र जो है ds cos थीटा है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। तो जब समानांतर होता है तो ज्यामिति से ये हो गया कि क्षेत्र डी ओमेगा ये लेंगे बटा क्षेत्र ds cos थीटा। तो ये जो बन रहा है वो OA के साथ बन रहा है, तो OA का स्क्वायर लेंगे, और ये OB के बाद बन रहा है तो ये OB का स्क्वायर। ठीक है, डी ओमेगा जो है OA के द्वारा त्रिज्या इसका मान लिया, और ds cos थीटा जो है, ये जो ds का लंबवत घटक ds cos थीटा है उसकी त्रिज्या OB हो जाएगा, तो OB का स्क्वायर। अब यहाँ से ये डी ओमेगा, ये ds cos थीटा, OA आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर, OB आपका यहाँ से यहाँ R है तो R का स्क्वायर, इसलिए
डी ओमेगा बराबर हमको निकालना है, यही हमको ठोस कोण कहलाएगा, है ना। तो डी ओमेगा बराबर निकालेंगे तो ये 1 स्क्वायर से गुना हो जाएगा, तो डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये सॉलिड एंगल ठोस कोण का व्यंजक हो गया। कि सॉलिड एंगल कैसे निकाला गया, इनसाइड मान लीजिए कि एक सरफेस है, उस तल के द्वारा हम लोग पहले ठोस कोण बनाए और ठोस कोण को बनाने के बाद इस पर एक लंब खींचे, है ना, जो इसका लंबवत घटक डीएस का लंबवत घटक डीएस कॉस थीटा देगा और डीएस कॉस थीटा जो बन रहा है वह डी ओमेगा के समानांतर है। अतः ज्यामिति से हम लोग जानेंगे और क्षेत्र डी ओमेगा बटा डीएस कॉस थीटा, डी ओमेगा ओबी के द्वारा, डी ओमेगा ओए के द्वारा और डीएस कॉस थीटा ओबी की त्रिज्या द्वारा, तो दोनों की त्रिज्याओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। इस आधार पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला प्राप्त किए। तो इस प्रकार आपने क्या प्राप्त कर लिया, इस प्रकार आपने सॉलिड एंगल का एक्सप्रेशन। उसके बाद आज है दूसरा, टोटल सॉलिड एंगल इनसाइड ए क्लोज सरफेस। एक बंद तल के भीतर, कोई बंद तल है और उसके भीतर किसी बिंदु पर टोटल सॉलिड एंगल क्या होता है उसका मान हम लोग प्राप्त करेंगे। याद रखिएगा कि इनसाइड ए क्लोज सरफेस टोटल सॉलिड एंगल इज ऑलवेज 4 पाई, किसके इक्वल होता है, 4 पाई के इक्वल। कैसे होता है उसको हम लोग दिखाते हैं, देखेंगे। मान लीजिए कोई बंद तल है और वो छोटे छोटे अल्पांश क्षेत्रों से मिलकर बना है, क्योंकि ये एक बंद तल हम ले लिए, इसी तरह से बना दीजिए, एक बंद तल है। अब यहाँ हम एक बिंदु ले रहे हैं ओ, इस बिंदु पर हम लोग को कुल ठोस कोण मान प्राप्त करना है इस पूरे बंद तल के कारण। तो इसके लिए हम अल्पांश क्षेत्र यहाँ एक ले लिए ds1, एक अल्पांश क्षेत्र ds2, ds3, इस तरह से हमने बहुत सारा है ds1, ds2, ds3 सो ऑन, बहुत सारा क्षेत्र बन के मिलकर बना है। और इस अल्पांश क्षेत्र द्वारा अगर हम ठोस कोण की बात करें तो इसको मिलाएंगे तो एक शंकु बनेगा, सीमा रेखा को ना भी पढ़े थे। तो यहाँ जो एकांक त्रिज्या का गोला बनाया जाएगा, यहाँ से मिलाएंगे तो ये एक शंकु बनेगा, यहाँ से मिलाएंगे तो ये एक शंकु बनेगा और फिर इसको केंद्र मानकर एकांक त्रिज्या का गोला खींचा जाएगा। तो यहाँ जो ये एरिया बना डी ओमेगा 1, यहाँ जो एरिया बना वो डी ओमेगा 2 और इसी तरह से यहाँ जो एरिया बना वो डी ओमेगा 3, इसी तरह से सो ऑन करेंगे। तो विभिन्न जो भी हम लोग इसका अल्पांश क्षेत्र लेंगे ds1, ds2, ds3 सो ऑन, इस तरह से बहुत सारा क्षेत्र मिलकर ये पूरे बड़ा सा क्षेत्र यश की कल्पना हुआ बनाया गया। तो छोटे छोटे क्षेत्रों के द्वारा बिंदुओं पर हमारा क्या बनेगा, छोटा छोटा ठोस कोण बनेगा। अब हम इस पूरे ठोस कोण यानी कि पूरा जो ठोस कोण होगा, है ना, उस ठोस कोण को हम लोग प्राप्त करेंगे। टोटल सॉलिड एंगल कैसे निकलेगा, तो टोटल सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से चेंज कर देंगे। तो ओमेगा बराबर क्या होगा, डी ओमेगा 1 प्लस डी ओमेगा 2 प्लस डी ओमेगा 3 सो ऑन, यही होगा। तो टोटल सॉलिड एंगल इनसाइड ए क्लोज सरफेस ओमेगा बराबर डी ओमेगा 1, डी ओमेगा 2, डी ओमेगा 3, ये सब मिलकर क्या बना रहा है, इस गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल बना रहा है, गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बाबू, यानी ओमेगा बराबर गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और आप ये जो गोला लिए हैं वो एकांक त्रिज्या का है, इसका आर 1 है, तो हम लोग ओमेगा बराबर रखेंगे 4 पाई 1 का स्क्वायर, यानी ओमेगा बराबर क्या आ गया 4 पाई, यानी टोटल सॉलिड एंगल इनसाइड ए क्लोज सरफेस इज 4 पाई। ठीक है, किसी बंद तल के भीतर कुल ठोस कोण का मान कितना होता है, 4 पाई के बराबर। अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है और इसका व्यंजक कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे और प्रूफ कैसे करेंगे। गॉस प्रमेय है क्या, कहता है गॉस प्रमेय को हम लोग जब जानेंगे तो कहता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू ए क्लोज सरफेस is equivalent to the 1 by absolute naught, 1 by absolute naught of total charge inside the closed surface। किसी बंद तल के
अंदर से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस तल के भीतर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे ही गॉस का प्रमेय कहते हैं। जहां एब्सोल्यूट नॉट निर्वात की प्रावैधता है, परमिएबिलिटी, द निर्वात मतलब वैक्यूम, वैक्यूम का क्या है, परमिएबिलिटी है। टोटल चार्ज उसके अंदर जो होगा Q उसका 1/ε0 गुना होता है। इसको साई से डिनोट करते हैं, यानी साई बराबर है ना जो फ्लक्स हो गया, किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, फ्लक्स को हम कहने बताएं साई से डिनोट करते हैं, डी साई या साई। तो अल्पांश लेंगे तो डी साई और पूरा लेंगे फ्लक्स तो क्या हो जाएगा साई। तो टोटल flux passes through inside a closed surface is equivalent to the 1/ε0 है ना of total charge inside the closed surface। उस सरफेस के उस तल के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गॉस का प्रलय कहते हैं। अब इसका सत्यापन कैसे होगा, तो मान लेते हैं कि एक बंद तल है और यहाँ पर कोई बिंदु है जहां एक आवेश स्थित है Q आवेश, ठीक है। इस बंद तल के भीतर एक आवेश स्थित है Q आवेश, और हम इसके लिए एक अल्पांश क्षेत्र ds की कल्पना करते हैं, ठीक है। ये ds हो गया, ये आपका वो हो गया, ऊपर आवेश हो गया। यहां हमने मान लिया OC, OC के साथ यह जो कोण बनाता है CN थीटा कोण बनाता है। तो इस केस में अगर इस बिंदु पर हम लोग आवेश Q ले हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होगा, आप पढ़े हैं Q आवेश से, इसकी दूरी R मान लिए, Q आवेश से R दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r², ये होता है। उसके बाद हम इसका अगर ds लंबवत घटक जो Cn ले रहे हैं, तो ds का क्या होगा, ds cos थीटा। तो उससे जो फ्लक्स गुजरेगा d साई अल्पांश फ्लक्स, d साई बराबर E ds cos थीटा, क्योंकि फ्लक्स को हम लोग पढ़े थे साई बराबर डी साई बराबर E इंटू डी एस, फ्लक्स में ही पढ़े थे। किसी तल से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और उसके क्षेत्र अल्पांश क्षेत्र ds के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ ds का लंबवत घटक ले रहा है, ds E की जगह E रखी और ds का लंबवत घटक क्या हो जाएगा, ds cos थीटा, क्या हो जाएगा, ds cos थीटा। तो ds cos थीटा लिए। अब यहाँ से देखेंगे सर, d साई बराबर E का मान पुट कर देंगे 1/4πε0 इंटू Q/r² और ds cos थीटा। कोई प्रॉब्लम, यहां से d साई बराबर Q/4πε0 को एक साथ रखिए, Q और 4π इंटू ds cos थीटा बाई r², और ds cos थीटा बाई r² अभी हम लोग पढ़े हैं टोटल सॉलिड एंगल कहलाता है कुल ठोस कोण किसी बंद तल के भीतर। तो किसी तल के भीतर कुल ठोस कोण हो जाएगा, यानी d साई बराबर Q/4πε0 ds cos थीटा बाई r² बराबर क्या हो जाएगा, d ओमेगा सॉलिड एंगल, क्योंकि d ओमेगा बराबर हम लोग पढ़े हैं ds cos थीटा बाई r²। अब हमने निकाला ये अल्पांश क्षेत्र के कारण, अल्पांश क्षेत्र के कारण यहाँ पर कुल जो फ्लक्स गुजरा वो d साई बराबर Q/4πε0 इंटू d ओमेगा हुआ। तो हमको निकालना है पूरे तल के कारण, तो पूरे तल के कारण निकालने के लिए फ्लक्स को निकालेंगे तो उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो कुल विद्युत फ्लक्स पासेस थ्रू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द क्लोज सरफेस, है ना। हम लोग क्या निकालेंगे, साई इज इक्वल टू इंटीग्रेट डी साई, इसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी साई का इंटीग्रेट करेंगे, यानी साई बराबर
डी साई का वैल्यू रखेंगे क्यू बटा 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट इंटू डी ओमेगा। यहां से बाबू साई बराबर क्या हो जाएगा, साई रह जाएगा और साई के बाद साई के बाद इसका इंटीग्रेट निकालेंगे। आप लोगों को यहाँ नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो हम थ्योरी भेजेंगे वहां पर आपको स्पष्ट नजर आएगा, तो समझिएगा वीडियो को। तो क्यू बटा 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेट डी ओमेगा। साई बराबर क्यू बाई 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट बाहर निकल गया, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, टोटल सॉलिड एंगल, यानी 4 पाई। तो क्यू बराबर हो जाएगा क्यू साई बराबर 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट इंटू 4 पाई कैंसिल, यानी साई बराबर हमारा जो रिजल्ट आना था क्यू बटा एब्सोल्यूट नॉट। यही हमारा क्या है, गॉस का प्रमेय। इस प्रकार गॉस के प्रमेय को भी हम लोग क्या कर दिए, साबित कर दिए। तो इसको ध्यान से आप लोग बारी बारी से एक एक थ्योरी को समझिएगा, देखिएगा वीडियो, और वीडियो के माध्यम से पूरे गॉस के प्रमेय, सॉलिड टोटल सॉलिड एंगल और सॉलिड एंगल का एक्सप्रेशन कैसे ज्ञात किया गया, ये आप लोग को आज बताया गया। अब इस चैप्टर का एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे गॉस थ्योरम का, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से ज्यामितीय आकृतियों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। बाकी ये जितना चीज मैं बताया हूँ उसको आज व्हाट्सएप पर भेजता हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन कीजिएगा और उसके बाद इस गॉस थ्योरम को अच्छा से समझिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमेशा आईएससी के बच्चों के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है, या तो गॉस प्रमेय पूछा जाए या गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पूछा जाए, इसलिए इस पर थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है। ध्यान से आप लोग बनाएंगे और समझेंगे, और किसी को अगर प्रॉब्लम होगा तो उसको फिर से मैसेज करेंगे माध्यम से, मैं उसको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ओके, धन्यवाद।